बीपीएससी का विज्ञापन निकल गया और सभी मेरे साथी लगभग पढ़ने में व्यस्त हो गए। कोई बात नहीं, पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन ढेर सारा फ़ोन कॉल्स आ रहा है एक बात के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कई ऐसे विषय थे जिसमें कई अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे और उन्होंने ज़बरदस्ती एसटीईटी का फॉर्म भर दिया था। कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ज़बरदस्ती उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो मैं इसके लिए चिंता मत करिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसटीईटी 2019 में था, मैं इसके लिए आवेदन लगा दिया हूं सचिवालय में कि इसको गंभीरता से फॉलो किया जाए। और जिन्होंने, जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने गलत तरीके से एसटीईटी का फॉर्म भरा था, यानी वो इलिजिबल ही नहीं थे। इलिजिबल कौन था? जिसके हाथ में डिग्री हो। अपेयरिंग अलाउ नहीं था एसटीईटी 2019 में, तो आप अपेयरिंग अगर हो गए तो आप तो ऐसे ही साफ हो जाओगे। दूसरी बात, बीसीए, बीएससी आईटी डिप्लोमा वाले इलिजिबल नहीं थे उसमें। बीसीए और बीएससी आईटी डिप्लोमा तो है ही नहीं, तो बीसीए बीएससी आईटी वाले को साथ में कोई मास्टर्स डिग्री होना चाहिए उसी समय, यानी 2019 के पहले, सितंबर 2019 के पहले डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। अदरवाइज आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते। अब मान लिया कि उस समय आपने फर्जी तरीके से एसटीईटी परीक्षा दे दिया, जबरदस्ती का फॉर्म भर दिया, बाद में आप उत्तीर्ण हो गए और यहाँ हर 2-2 महीना पर अधिकारी चेंज होता है। किसी अधिकारी को अता पता है ही नहीं कि एसटीईटी 2019 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। तो चिंता मत करिए, हम इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस मामले में हमने सरकार के संज्ञान में मामला डाल भी दिया है, आवेदन भी वहाँ पे रिसीव करवा दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगा। दूसरी बात, अगर ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों को छांटने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कि जो एसटीईटी 2019 में एलिजिबल नहीं थे, वो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कैसे भाग ले सकते हैं। जो एलिजिबल ही नहीं था एसटीईटी 2019 का, वैसे अभ्यर्थियों को हमें बाहर करना है। तो आवेदन से बाहर हो जाएगा वे लोग, और अगर वैसे कहीं गड़बड़ी हुआ आगे चल के तो सीधे हाई कोर्ट में केस कर देंगे। चिंता मत करिए, आराम से पढ़िए, अभी केस वेस की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए केस में भी केस किया जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से फॉर्म भर के पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे, भाई कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो, बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगा। 420 का केस चलेगा, वो अलग चलेगा। बस, तो एक मेरे विचार में ही था। कंप्यूटर सोशल साइंस में भी वही चीज़ है और कई विषय में है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो फुलफिल नहीं करता है, वो कभी एसटीईटी 2019 का फॉर्म भर ही नहीं सकता था। जब आप तुम भरने के एलिजिबल ही नहीं थे तो तुम एसटीईटी उत्तीर्ण कभी हो ही नहीं सकते, सीधा बात। दूसरी बात, एक और बहुत जगह से हलचल मचा हुआ है, जैसे कई गो कोचिंग वाला है जिसको इतना जानकारी नहीं है, साला कोचिंग चलाता है, एक प्लेटफॉर्म कोचिंग है, उसका कह रहा था कि एसटीईटी की कोई ज़रूरत नहीं है हाई स्कूल और +2 के टीचर बनने के लिए। यानी वो सोच रहा है कि जितना बेवकूफ़ है उसको एडमिशन ले ले, बेचारा परीक्षा देगा तो वो तो बाहर होना तय है उसका। तो मैं बता दूं कि 9, 10, 11, 12 वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो एसटीईटी उत्तीर्ण हो। एसटीईटी उत्तीर्ण हो, एसटीईटी पेपर 1 9, 10 के लिए और पेपर 2 +2 के लिए। तो बिना एसटीईटी उत्तीर्ण का तो कोई उपाय नहीं है भाई। अब बड़ी कुछ अभ्यर्थी बहुत जल्दबाजी में है कि हम तो अभी एसटीईटी नहीं किए हैं तो हम डायरेक्ट मार देते हैं फॉर्म। कैसे मार देंगे फॉर्म? हम लोग यहाँ 4 साल से कवोल छीलने के लिए बैठे हुए हैं, तो सवाल नहीं उठता है। चिंता मत करिए, उस सब कोचिंग वाला को भी ज्ञान नहीं है, पता नहीं वो साला खाक पढ़ाएगा। प्लेटफॉर्म का डायरेक्टर है नवीन, जिसको कुछ नहीं बुझाता, एक नंबर का बेवकूफ़ बेवड़ा इंसान है वो केवल डायरेक्टर है, उसके पास कुछ पैसा हो गया है, टीचर रख करके पढ़वाता है। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, विज्ञापन नहीं पढ़ने आता है कि एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। जो एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं है वो 9, 10, 11, 12 का फॉर्म भर ही नहीं सकता। जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण नहीं है वो प्राइमरी का आवेदन दे ही नहीं सकता। तो फिर ये कहां से बात आ गया? जो सीटेट उत्तीर्ण ऑलरेडी हो चुका है
और जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का रिजल्ट बाकी है वो प्राइमरी के लिए अपेयरिंग उसने किया है केवल। ये नहीं है कि अब आप जुलाई वाला सीटेट के आधार पर आप शामिल हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसलिए आराम से रहिए। और एक है, देखिए जो महिलाएं विवाहित हैं वो अपने मायके यानी माता पिता के आधार पर जाति तय होगा और माता पिता के आधार पर आपका आवास तय होगा। ये नहीं है कि आपका घर यूपी है, आप बिहार में शादी कर लिए तो आप बिहारिन बन गए। बिहारिन नहीं बन गए, आप यूपी के हैं। आप अगर पंजाब के में आपका घर है, माता पिता आपके पंजाब रहते हैं और आपके हस्बैंड बिहारी हैं, बिहार में आपने शादी कर लिया तो आप बिहारी बन गए क्या? नहीं, आप पंजाबन ही रहेंगे। बिहारी के लिए ठेठ बिहारी होना चाहिए जिसका जन्म इस बिहार की धरती पर हुआ है। हम लोगों जैसे बिहारी, हम लोग एकदम पकिया बिहारी हैं, यहीं जन्म हुआ है, यहीं पले बढ़े हैं। तो वैसे सिर्फ बिहारियों के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। दूसरी बात एक और, जाति प्रमाण पत्र। अगर मान लिया कि कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई जनरल कैटेगरी की लड़की है, महिला है, और वो शादी कर ली ओबीसी कैटेगरी के लड़के से, तो वो ओबीसी हो गई? नहीं, वो जनरल की ही रहेगी, वो जनरल की ही रहेगी। उसको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला, लेकिन BC1 और BC2 का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, SC/ST का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी याद कर लीजिए। अपने माता पिता, आपका जो ओरिजिनल जाति है, आपका जो ओरिजिनल घर है, माता पिता के आधार पर उसको लिखना है, नहीं कि ससुर भैंसुर हस्बैंड देवर के आधार पर नहीं लिखना है। ये बात को याद कर लेना है। इसीलिए सीधा सीधा बात यह है कि चिंता मत करिए। जो एलिजिबल नहीं है ST/ST उसको फॉर्म नहीं भरना है। जबरदस्ती फॉर्म भर रहा है तो उसको हम बाहर करवा देंगे। अरे इतना बड़ा जब अभियान हम लड़ सकते हैं मर देते, ये सब कि कुछ समझ रहे हैं, 2 मिनट में उड़ा के फेंक देंगे। लेकिन तत्काल आप लोग पढ़िए और पढ़ करके और परीक्षा पास करिए। लड़ाई तो भी लंबी लड़नी है। क्यों आकर्षक वेतन मान है तो आकर्षक वेतन मान तो लेना ही है ना जी। तो चिंता मत करिए, अभी छोड़िए उस सब बात, पहले परीक्षा पास करिए ना, उसके बाद हम बाजा बजाएंगे हम लोग। जय हिंद।